नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैथ्स पर कमांड दुनिया भर में डिमांड। आज हम 9th क्लास का पहली प्रश्नावली की 1.2 के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कराने वाले हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। देखिए सब, पहला प्रश्न एग्जाम्पल नंबर 3, उदाहरण नंबर 3, प्रश्नावली 1.2, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो हमें सबसे पहले संख्या रेखा बनानी है, एक ऐसी रेखा जिसने हमको कहीं नहीं देखा, उसे कहते संख्या रेखा। यानी ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं लिखी होती है उसे संख्या रेखा कहते हैं। उसके बीचों बीच जीरो लिखना है, इधर प्लस की गिनती लिखनी है 1, 2 और ये 3। इधर यही संख्या माइनस में लिखनी है, -1, -2 और -3। इसको बोलते संख्या रेखा। अब हमें क्या करना है, √2 बनाना है। तो आप देखिए साहब, यहाँ 0 से स्टार्ट हुई है 1 किलोमीटर यानी 1 सेंटीमीटर। अपनी भाषा में किलोमीटर जल्दी अच्छा लगता है, तो 1 सेंटीमीटर आइए और स्केल की सहायता से 1 सेंटीमीटर ऊपर चले जाइए। कितना, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी। अब आपको क्या करना है, जहाँ से रवाना हुए उस रेखा को, उस बिंदु को यहाँ रेखा बना देना, बी को ओ से मिला देना। फिर से समझिए, हमने एक रेखा बनाई, उसके बीचों बीच ओ लिखा, फिर हमने गिनती लिखी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर, 1, 2, 3। इधर ये संख्या माइनस में लिखेंगे, -1, -2, -3। अब क्या करना है, 1 सेंटीमीटर यहाँ चल गए तो यहाँ 1 लिखेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर की रेखा ऊपर की ओर खींची, वहाँ पर भी 1 लिखेंगे, फिर यहाँ बिंदु ए लिखा, यहाँ क्या लिखा बी, बी को किससे मिलाया, ओ से, ताकि त्रिभुज बन जाए। अब हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। आपको जानकारी होगी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है साहब, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण छोटी क्लासों में भी आपने सुना होगा। पाइथागोरस एक गणितज्ञ था, उसने अपने नाम से एक प्रमेय बनाई, उस प्रमेय को कहेंगे हम कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए साहब, यहाँ कर्ण, कर्ण का मतलब जो आडी रेखा है ना, जो सीढ़ी नुमा है, इस त्रिभुज में जो आडी रेखा है, तिरछी रेखा है, उसे कर्ण कहेंगे। और ये सबसे बड़ी रेखा होती है त्रिभुज की, ओ बी कर्ण हो गया। तो कर्ण का नाम हो गया ओ बी। जैसे अपने बच्चा होता है उसका नामकरण कराते, इस त्रिभुज में कर्ण का नाम है ओ बी। ये लीजिए आधार, यानी त्रिभुज का नीचे वाला पेंदा। जैसे घर में काम चलाते तो नींव बनाते हैं ना, पहले नींव खोदते हैं, ऐसे त्रिभुज की जो नीचे वाली रेखा होती है वो नींव होती है, आधार होती है। इसका नाम है ओए। ओए ओए, ये ओए, ये स्क्वायर। लंब, लंब यानी खड़ी रेखा, खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है, ये लंब। लंब का नाम हो गया ए बी। फिर से देखो साहब, पाइथागोरस एक गणितज्ञ था, उसने एक प्रमेय बनाई। क्या बनाई, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसको याद रखने की एक तरकीब है काल। अब काल में क्या होगा, क प्लस आल। अब देखिए, क का मतलब हो गया कर्ण, कर्ण स्क्वायर, आ का मतलब आधार, आधार स्क्वायर, ल का मतलब लंब, लंब स्क्वायर। काल का संधि विच्छेद अपने शब्दों में मन में पाइथागोरस प्रमेय याद रखनी, तो आप एक शब्द याद रखिए काल। काल के 3 भाग हो गए, पहला भाग क, फिर ये आ की मात्रा और ये ल। क का मतलब कर्ण स्क्वायर, आ का मतलब आधार स्क्वायर और ल का मतलब लंब स्क्वायर। कर्ण का मतलब जो तिरछी रेखा होती है, जो आडी रेखा होती है, जो निशानी नुमा, सीढ़ी नुमा रेखा होती है, उसे कर्ण कहते हैं। उसका मान नहीं दे रखा तो नाम लिख लेंगे ओ बी, ये ओ बी, ये स्क्वायर, बराबर का बराबर। आधार यानी नीचे वाली एकदम प्लेन समतल रेखा, उसे आधार कहेंगे ओए, ये ओए स्क्वायर। लंब, खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है, ये लंबी खंबे जैसी रेखा, उसे लंब कहेंगे ए बी, ए बी स्क्वायर। अब देखिए साहब, इसका मान तो हमें निकालना है √2। तो बताइए ओए का मान कितना, 1, ये 1। अब ए बी का मान भी कितना, ये देख लीजिए 1, ये 1। अब देखिए साहब, 1 का स्क्वायर यानी 1 को 1 से गुणा करना। एक इतना सीधा साधा, उसको कोई भी चीज खिलाओ तो कहेगा आने दो उस्ताद, उसका कोई मान चेंज नहीं होता। यानी 1 का स्क्वायर क्या होता, 1, और 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए साहब, 1 और 1 कितना हो गया, 2। ये मान आया है किसका, ओ बी स्क्वायर का। ओ बी स्क्वायर का मान आ गया 2, हमें चाहिए ओ बी का मान।
जब इधर स्क्वायर हटेगा ना तो यहाँ अंडर रूट का चिन्ह लग जाएगा। जैसे कोई नई नवेली दुल्हन होती ना, वो घर पे कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं तो वो घूंघट ओढ़ लेती, आजकल की लड़कियां नहीं ओढ़ती, मेरे टाइम पे मेरी बीवी ओढ़ती थी। तो बताइए ये स्क्वायर जैसे ही यहाँ हटेगा, यहाँ बच जाएगा ओ बी, और इधर 2 के घूंघट लग जाएगा, यानी अंडर रूट 2। देखो शब्दों में तो हमने यहाँ अंकित कर दिया, अब चित्र में कैसे होगा। अब आपको क्या करना है, जितनी ये रेखा है 1 सेमी यहाँ रेखा खींचनी है, वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये 1 सेमी, तो यहाँ पे भी 1 सेमी की रेखा खींच दीजिए, फिर इसको यहाँ से मिला दीजिए, एक वर्ग बन जाएगा। तो ओ के बाद ए के बाद बी के बाद सी। यहां तक समझना, ये 1 सेमी तो सामने वाले भी 1 सेमी, ये 1 सेमी तो सामने वाले भी 1 सेमी। अब आपको क्या करना है, प्रकार खोलना है। कल्पना करिए मेरे हाथ में ये मार्कर पेन नहीं, प्रकार है, और इसमें ये जो मुंह है वो पेंसिल है। फिर हमको प्रकार इतना खोलना है कि प्रकार की तीखी नोक तो यहाँ, इंजेक्शन वाली नोक यहाँ तीखी, और पेंसिल यहाँ घुमानी है। फिर घुमाने के बाद इसको ऐसे ऐसे लाना है, ये लाइए, फिर यहाँ पर पी लिख लीजिए, कोई सा भी एक नाम लिख लीजिए, पी सबसे प्यारा नाम है, और यहाँ एक तीर का निशान बनाइए, और ये जो मान होगा वो अंडर रूट 2 का होगा। फिर से समझ लो, पहले हमने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज की आम ये भुजा 1 सेमी की, तो उसके सामने वाली भी 1 सेमी की, ये 1 सेमी की, तो ये भी कितने की, 1 सेमी की। फिर हमने क्या किया, प्रकार को इतना खोला और पेंसिल को ऐसे ऐसे घुमाया, तो ये चाप कट गया, जहाँ चाप कटा वो क्या, पी, और वहाँ तीर का निशान लगा के अंडर रूट 2 लिखना। इस प्रकार संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का स्थान निर्धारण हो गया। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 4 1.2 का, 9th क्लास का। जैसा हमने अंडर रूट 2 का निकाला, सेम प्रोसीजर से, सेम विधि से, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आने के बाद आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। देखिए साहब, सवाल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4, संख्या रेखा पर अंडर रूट 3 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो सबसे पहले हमने संख्या रेखा बनानी है, बीचों बीच 0 लिखना है, इधर गिनती 1 2 3 लिखनी है 1 सेमी की दूरी पर, इधर वही संख्या माइनस में लिखनी है। अब हमें क्या, अंडर रूट 3 बनाना है, तो सबसे पहले 1 सेमी यहाँ चले, यहाँ लिखेंगे 1, फिर 1 सेमी ऊपर चलेंगे, यहाँ लिखेंगे बी, ये, और फिर ओ को बी से मिलाएंगे, ये काम तो पहले वाले ही। तो बताइए यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, पहले क्या आया था, अंडर रूट 2। अब आपको अंडर रूट 2 नहीं बनाना, क्या बनाना, 3। यहाँ तक तो समझ में आ गया। 1 सेमी यहाँ चले, 1 सेमी ऊपर चले, यहाँ चले तो ए लिखा, ऊपर चले तो बी लिखा, और बी को ओ से मिलाया, ओ बी का मान 1 और 1 क्या हो गया, अंडर रूट 2। अब आपको क्या करना है, 1 सेमी ऊपर और जाना है, तभी जाके 3 का मान आएगा, अंडर रूट 3 का मान आएगा। 1 सेमी ऊपर जाना है तो बताओ ए बी हो गया, यहाँ क्या आएगा, सी। इस सी को किससे मिलाना, ओ से। फिर से समझो, ये 1 सेमी यहाँ चले, फिर 1 सेमी ऊपर चले, यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी, बी को मिलाया ओ से, या अंडर रूट 2 लिख लिया। लेकिन हमें क्या अंकित करना है, अंडर रूट 3, तो थोड़ा और परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा और चलना पड़ेगा। मामा का घर अभी दूर है, बी से सी, यहाँ सीधी रेखा 1 सेमी की बनानी है, सी को किससे मिलाना, ओ से। अब आपको क्या करना है, प्रकार को ओ से इतना खोलना है कि उसकी पेंसिल वाली नोक सी पे आ जाए, और फिर उसको ऐसे टिप्कियों से चाप काटना है, ऐसे ऐसे चाप काटना है, प्रकार को रखना ओ पर, पेंसिल को रखना सी पर, और ऐसे चाप घुमाना है, यहाँ पर लिखना पी, और यहाँ तीर का निशान बना के यहाँ क्या लिखना, अंडर रूट 3, और ये अंडर रूट 3 अपने आप ही आ जाएगा। अभी आपके सामने पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय जान ही रहे हो, काल, क का मतलब कर्ण, आ का मतलब आधार, और ल का मतलब लंब। तो कर्ण का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, OC, ये त्रिभुज काम आएगा। तो यहाँ कर्ण का मान हो गया साहब, नाम हो गया साहब OC। अब बताइए इस त्रिभुज में आधार क्या हो गया, OB, ये आधार। ये त्रिभुज तो पहले रूट 2 में काम आ गया, अब रूट 3 में ये त्रिभुज काम आएगा। देखिए मेरे बच्चों, तो आधार क्या हो गया, OB, यस, ये OB आधार हो गया। अब इसमें लंब है साहब BC, ये BC लंब हो गया। हम मजाक में BC को बद्री का बेटा चांदू कहते हैं, B का मतलब बद्री, C का मतलब चांदू, ये तो मजाक की बात है। अब बताइए OB का मान यहाँ से देखो कितना, अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2, ये स्क्वायर, प्लस BC का मान देखो कितना, 1, ये 1, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2। जब भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं ना, रूट गायब, जैसे ही बड़े बुजुर्ग घर से गए, घूंघट गायब।
आजकल घूंघट प्रथा खत्म हो गई, लेकिन पुराने जमाने जब हम बच्चे थे ना, तब हर लेडीज घूंघट निकालती थी। जैसे ही रूट का स्क्वायर करेंगे तो संख्या रह जाएगी, रूट गायब हो जाएगा। और एक का स्क्वायर हम जानते हैं, एक एक बहुत सीधा साधा, उसको चटनी में खिलवाया साधा। तो एक का स्क्वायर एक, रूट दो का स्क्वायर क्या होता है? दो। कभी भी ध्यान रखना, रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते तो रूट गायब। जैसे बिल्ली को देख के चूहे गायब, कुत्ते को देख के बिल्ली गायब, ऐसे रूट को स्क्वायर को देख के रूट गायब हो जाता है। दो और एक कितना हो गया? तीन। ये मान आया किसका? आया साहब ओसी स्क्वायर का। हमें चाहिए ओसी का मान, तो इधर स्क्वायर हटेगा, इधर घूंघट लग जाएगा, मतलब रूट लग जाएगा। ये रूट 3 आ गया, चित्र में ये और शब्दों में ये। इस प्रकार हमने रूट 3 को संख्या रेखा पर व्यक्त किया। ऐसा एक सवाल और है,